अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। अच्छी प्रस्तुति के लिए आपके प्रति कृतज्ञता स्वामी जी। अब हम आत्मविज्ञान की एप्लीकेशन को आज के जगत कल्याण के लिए, लोगों को सुधार के लिए प्रश्न, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, मैं दो तरह के सामने आपको दृश्य रखता हूं। एक तो आज का दृश्य है और एक 30, 40, 50 साल का पूर्व का दृश्य है। पहले वही व्यक्ति हमारे जीवन में ही देखिए, हमारे स्वयं के साथ भी घटित होता है कि 30, 40, 50 साल पहले हम ईमानदार थे, हम संतुष्ट थे, हम व्यवहार कुशल थे और हम जो है लोगों को धोखाधड़ी नहीं करते थे। लेकिन आज का इंसान झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, बेईमानी करना, उसको कोई शंका नहीं है और न उसके अंदर उसको कोई पश्चाताप है। तो इतना परिवर्तन हमारे देखते देखते, आपके देखते, मेरे देखते देखते इतना परिवर्तन क्यों आया, किस वजह से ये परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन को हम कैसे पाट सकते हैं कि पुनः हमारा जो पूर्व का युग था उसमें हम जा सकते हैं। कृपया बताइए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। धन्यवाद। इतने अच्छे प्रश्न से मेरा धन्यवाद सबको। तो ये आध्यात्म विज्ञान, हमको तो मालूम है कि पहले, कहीं सालों पहले, आज से करीब 100-200 साल पहले का जो हमारा जीवन था वो मानवता से भरा हुआ था, इंसानियत से भरा हुआ था, ईमानदारी से भरा हुआ था, सच्चाई से भरा हुआ था। परिग्रह भी हम खुद कम रखते थे और जो कुछ भी ज़्यादा होता था हमारे पास वो लोगों को बांटना, ये हमारा मानव धर्म था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो भी है वो मैं बढ़ाता रहूँ, इसका स्टॉक करता रहूँ। ये सोच उस ज़माने में नहीं थी, क्योंकि सबको कुदरत के ऊपर भरोसा था कि आज जो खाना मिला है वो कल मिलेगा ही, जो कल मिलता है वो परसों मिलेगा ही। तो उस समय लोगों को भरोसा था। जैसे हमारे सामने, हमारे साथ एनिमल भी रहते हैं, जैसे गाय होती है, कुत्ते होते हैं, घोड़े होते हैं, बिल्ली होते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं। तो उसको भी देखते हैं, उनको भी हर रोज खाना पीना, हवा, सब कुछ मिलता है। इसको संभालने वाला भी मिल जाता है। तो ये उनको भी चिंता नहीं है। हमको भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी कुदरत हवा पानी खुराक सब देता है। हमको भी कुदरत ही देती है हवा पानी खुराक। मगर हम अज्ञानता के बस ऐसा मानते हैं कि हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वो अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से, अपनी चालाकी से, अपनी होशियारी से प्राप्त करते। बस यही तो अज्ञानता है। कुदरत कहते हैं आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आपके कर्म, पिछले अवतार के कर्मों के फल स्वरूप मिलेगा। उसमें न कम मिलेगा न ज़्यादा मिलेगा। मगर ये हमारी वर्तमान बुद्धि इसको स्वीकार नहीं करती है और समझते हैं कि नहीं, हम बुद्धि चालाकी करेंगे, बुद्धि और चालाकी करेंगे तभी हम कुछ पा सकेंगे। मगर ये बात गलत है, ये सही नहीं है। ये कुदरत के कानून से बिल्कुल अपोज है और उसी का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इंसान को सबसे पहले इंसान बनने की ज़रूरत है, जिसमें इंसानियत होनी चाहिए। आप समझें। और हमारा पूरा जीवन कुदरत के कानून के अधीन सुनिश्चित है, हमारे पिछले अवतार के कर्मों के ऊपर सुनिश्चित है। और इसीलिए जैसे जैसे हम अपने जीवन में जीते रहेंगे तो जो ऐसा लगता है कि जीने के लिए मेरे को कोई स्पेशल एफर्ट करना है और एफर्ट के मुताबिक ही प्रयास करना है और प्रयास के मुताबिक ही मेरे को परिणाम मिलेगा, ऐसी जो हमारी मान्यता है, ये आध्यात्म विज्ञान समझने के बाद चेंज हो जाएगी। क्योंकि सोच कहो, जबान कहो या एक्शन कहो, ये तीनों चीज़ कुदरत कर्म सत्ता के अधीन ही करवाती है। कुदरत का एक सिंपल कानून है, इस दुनिया में कोई भी जीव को मैंने श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है। श्वास भी
मैं ही चलाता हूँ और बंद भी मैं ही करता हूँ। अगर इंसान खुद श्वास लेगा तो फिर रात को सोने के बाद फिर कौन श्वास लेगा? यानी इंसान श्वास नहीं लेता है। इंसान का श्वास उनके आयुष्य कर्म के मुताबिक कुदरत चलाते हैं। तो श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है। तो कुदरत कहते हैं जब श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति आपके पास नहीं है तो ये मन वचन काया भी मैंने दिया है, तुम आप कैसे चला सकते हैं? आपको तो श्वास चलाने की भी शक्ति नहीं है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि मन वचन काया मैं चलाता हूँ, ये बड़ी अज्ञानता है। और यही अज्ञान से फिर टेंशन हो जाता है कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, कल मेरा क्या होगा। बस यही टेंशन में हम जीते हैं और आज भी हम अस्वस्थ होकर तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। तो मैं समझता हूँ जैसे जैसे आम जनता इस विज्ञान को समझती रहेगी वैसे वैसे उनका जीवन टेंशन मुक्त, अज्ञानता से मुक्त, रॉन्ग बिलीफ से मुक्त, रिलेटिव सत्य की बिलीफ से मुक्त उसका जीवन होता रहेगा और धीरे धीरे वो इंसान सहज बनता जाएगा। सहज का मतलब होता है जो भी संजोग आता है विदाउट ब्लेम एंड क्लेम उनको स्वीकार करना, बिना राग द्वेष, बिना अपोज उसको स्वीकार करना, क्योंकि ये कुदरत का कानून है और ये अवस्था भी कुदरती रचना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान समझ में आएगा वैसे वैसे आपका जीवन टेंशन मुक्त, सहज और सरल बनेगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण के लिए। अब मैं आपका ध्यान आज के पूरे विश्व के अंदर, आज विश्व ग्लोबलाइज्ड हो चुका है विज्ञान के माध्यम से, लेकिन ग्लोबलाइज्ड होने के बाद भी जो है इंसान की क्या हालत है वो आपको बताना चाहता हूँ। आज चारों तरफ हिंसा, रेप, आतंकवाद, झूठ, कपट, चोरी, बदमाशी चरम सीमा पर है। जबकि विज्ञान अगर मिला है तो आदमी को सुख से रहना चाहिए। पहले वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में व्यक्ति कितने सुखी थे और आज तो हम नजदीक आ गए हैं, एक दूसरे को समझने लग गए हैं। तब हमें और ज्यादा भातृत्व भाव आना चाहिए, लेकिन हमारे में बिखराव हो रहा है, परिवारों में बिखराव हो रहा है और इतने इतने अपराध बढ़ गए हैं। पेपर को देखिए, टीवी को देखिए, आपकी इच्छा नहीं होगी तुरंत आप उसको बंद कर दोगे। तो क्या अध्यात्म विज्ञान के इस कार्यक्रम में इन ज्वलन समस्याओं के सुधार के लिए कुछ आपके पास में कोई किसी तरह का कैप्सूल, कोई भी योजना है तो कृपया बताइए। जरूर जरूर। वैसे तो ये बात हम नए एपिसोड में बताएंगे, मगर ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, मगर समय की मर्यादा के अधीन मैं नए एपिसोड में उसका डिटेल में आपको जरूर उत्तर दूंगा। भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपकी समस्याओं का समाधान मिल रहा है और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो पीछे हमारा जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर हमने बहुत से मोबाइल नंबर दिए हैं, ईमेल दिया है और सारी चीजें लिखी है। उन पर आप अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। वो जिज्ञासाएं स्वामी जी तक जाएगी और उसका समाधान आपको मिलेगा। तो कृपया हमारे से आप जुड़े रहिए और अपनी जितनी भी जिज्ञासा है उसका समाधान करिए। कोई भी ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में मत रखिए जो कि अनुत्तरित हो, क्योंकि स्वामी जी के पास में बहुत बड़ा ज्ञान है और हर प्रश्न का समाधान वो अध्यात्म विज्ञान नई दृष्टि, नई खोज के माध्यम से देते हैं। तो आप हमारे साथ में जुड़ते रहिए। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता।